भागलपुर नामक शहर में राज अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्यादा नेक दिल इंसान था। एक दिन एक बात है, राज की माँ राज से कहती है कि चलो मार्केट जाना है, मैं अकेले सारा सामान नहीं ला पाऊंगी, ऐसे मत तुम करो, मेरे साथ हो, मुझे सामान लेकर आना। फिर भी राज कहता है कि मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी माँ कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे मार्केट तो मैं तो नाम बाहरी संबंध कैसे लाऊंगी, साथ ही साथ मुझे मेरे शरीर में दर्द भी है, यही समय तुम्हें साथ में ले जाना चाह रही हूँ। काफी देर बीत जाने के बाद राज कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जल्दी सामान खरीद कर जल्दी घर आ जाना है, मार्केट में किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना चाहता हूँ मैं। साथ ही साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ। जैसे ही राज और उसकी माँ मार्केट करनी निकलती है और राज भी साथ साथ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद राज के मोबाइल में फोन आता है और राज कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हारा कभी फोन नहीं आ रहा था, आज अचानक की मेरा याद आया है रुखसार, इतना कहते हैं राज फोन काट देता है। फिर राज और उसकी माँ शॉपिंग करने लगते हैं। शॉपिंग करते करते राज के सामने में वही लड़के जिन्होंने फोन किया था सामने आ जाती है। राज के सामने रुखसार आने के बाद राज का हाव भाव ही बदल जाता है, क्योंकि राज पहले से ही उस लड़के से प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमी होने के कारण है रुखसार राज को छोड़कर किसी और लड़के से प्यार करने लगी थी। राज और अफसर दोनों जब आमने सामने हुआ तो दोनों देखकर एक दूसरे को मुस्कुराया और फिर दोनों दोनों अपने घर चले गए हैं। घर जाते ही राज अपने मोबाइल से रुखसार को फोन करता है और कहता है कि आज तुम बहुत खुश हो और आज तुम बहुत खूबसूरत की लग रही थी। तभी रुखसार कहती है कि मेरा तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ। तभी राज कहता है कि अच्छी बात है, तुम अपनी जिंदगी तुम्हारी मर्जी जैसे तुम भी हो, लेकिन मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सदा करता रहूंगा। फिर रुखसार कहती है कि तुम मेरे पास फोन क्यों करते हो, हमको तुमसे कोई काम नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में अंकित के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहती हूँ। उसके बाद राज निराश होकर फोन काट देता है और सोने के लिए अपने घर चला जाता है। अंकित रुखसार का वर्तमान का बॉयफ्रेंड था। वह हमेशा से मतलब के हर आज के बाद से वही रुखसार के पास फोन किया करता था और सारी प्रकार के बातें किया करता है तथा शादी करने के लिए भी वादा किया था। अंकित एक प्रकार का शक करने वाला लड़का था। वह रुखसार को हमेशा फोन करके कहा करता था कि तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, तुम्हारा फोन इतना क्यों बिजी रहता है इत्यादि। इन बातों को सुनकर अनुसार भी कभी कभी गुस्से में आ जाती थी और कहती थी कि मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे दोस्त यार हैं, मैं उन सभी से भी बात करती हूँ। एक बार रुखसार किसी पार्टी में गई हुई थी और अंकित फोन पर फोन करेगा, उसे मोबाइल में साउंड इतनी तेज होने के कारण उसका फोन आने की रिंग नहीं सुनाई दी और वह जब बाहर निकला तो देखा कि उनके फोन में बहुत सारा मिस कॉल है अंकित। लेकिन पार्टी में बिजी होने के कारण रुखसार अंकित का फोन नहीं उठा पाती है और जब दोबारा रुखसार इधर से अंकित के पास फोन करते हैं तो अंकित कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास फोन करता हूँ तुम्हारा फोन बिजी आता है, क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रहा है। दो प्यार करने वालों की कहानी। एक दिन अंकित रुखसार को फोन करता और करता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जा रहा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो जितना भी तुम्हारा फोटो है मेरे पास प्राइवेट फोटो, मैं सभी को लेकर तुम्हारे घर में दिखा दूंगा। वह भी बहुत चीजें घर पर। अंकित रुखसार को ब्लैकमेल करने लगा था मुझे कहीं भी घूमने जाने के लिए। धीरे धीरे रुखसार को अंकित का सोच के बारे में पता चल गया। एक दिन अंकित सच में रुखसार के घर आ गया और रुखसार के घर में उसके पापा को सबसे बता दिया था। साथ ही अंकित ने रुखसार के घर वालों को रुखसार के सभी प्राइवेट फोटो के दिखा दिए थे। तभी उनके घर वालों ने रुखसार की शादी अंकित के साथ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन रुखसार इस शादी से बिल्कुल भी निराश था, वह खुश नहीं था। वह अपने पिताजी और घर वालों को कहता कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इससे उसके घर वाले दबाव में डालकर उतार को कहता है कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हारा प्राइवेट फोटो उसके पास है। कभी रुखसार कहती है कि मैं किसी भी कीमत में से शादी नहीं करने वाला हूं, चाहे जो भी हो जाए। सभी घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे सभी प्राइवेट फोटोज के पास है, अगर वह सोशल मीडिया पर लिख कर दिया तो तुम्हारी शादी कहां होगी। शादी के लिए रुखसार को अब सभी लोग जबरदस्ती करने लगे थे, उसके घर वाले। जब उन दोनों की जबरदस्ती शादी हो रही थी तो रुखसार की सहेली सारी बात जाकर रुखसार की पहली बॉयफ्रेंड को बता देती है। कुछ ही देर बाद राज वही जगह पर पहुंच जाता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है रुखसार के साथ। तभी रुखसार के घर वाले सारी बात राज को बता देती है। लेकिन राज रुखसार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसी कारण से राज तुरंत ही शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि अगर कोई नहीं करेगा शादी तो मैं रुखसार से शादी करने के लिए तैयार हूं।
ये सुनकर रुखसार के मन तन में जान आई। वह मुस्कुराए और जल्दी स्व जाकर राज से लिपट गई। अब रज भी बहुत खुश था क्योंकि राज ने पुलिस थाना में अंकित के खिलाफ किया था। पुलिस आई और अंकित को पकड़कर लेकर चल गई। फिर उसके बाद से अंकित अब तक जेल में हवा खा रहा था। अब तो रुखसार की शादी भी हो गई थी राज के साथ। अब वो दोनों मजे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी के साथ अच्छा करो, नहीं तो ऊपर वाला किसी के साथ अच्छा करता है, किसी के साथ बुरा करता है। जो जिसके साथ ऐसा करता है उसको वैसा ही मिलता है।